I said, you said, she said, he said. बस अगर किसी ने कुछ कहा है तो हम said ही यूज़ करते हैं। पर क्या ये बोलने वाले वर्ड को रिप्लेस नहीं किया जा सकता? ये कौन यूज़ करता है said? जो अभी अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, पर आपको तो सीखे थोड़ा वक्त हो चुका है। अब टाइम आ गया है कि हम ये said को रिप्लेस करें कुछ नए वर्ड्स के साथ, जिससे आपका इमोशन जो है एग्जैक्टली वो सिचुएशन का वो भी पता चले कम शब्दों में। क्या ये इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है? तो बस ये लेसन देखिए मेरे यानी एली के साथ अंत तक, ताकि आपको सारे नए शब्द पता चल जाए। चलिए बढ़ते हैं लेसन की तरफ। पहला है हैप्पी या हैप्पी सिचुएशन, यानी कि कोई अच्छे हंसी मजाक वाले सिचुएशन। मॉक का मतलब है मजाक करना, मजाक उड़ाना या मस्ती भरा जो माहौल होता है तब। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें। स्निकर्ड यानी कि मजाक उड़ाना। I said I'll participate in the dance competition. Riya snickered. Are you sure you can do this? यानी कि मैंने कहा कि मैं वो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी, तो रिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा, Are you sure you can do this? पक्का तुम कर सकती हो ये? देखा, सेड के बजाय ये स्निकर्ड बताता है कि उसने मजाक में कहा, मजाक उड़ाते हुए ये बात कहा, तो हम सेड के जगह पे स्निकर्ड यूज करेंगे, स्निकर्ड। आई होप ये क्लियर था। चलिए और एक एग्जाम्पल देखें। अश्योर्ड यानी कि आश्वासन देना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज अनसर्टन अबाउट मूविंग टू मुंबई, राम अश्योर्ड इट्स द राइट डिसीजन। यानी कि मैं थोड़ी श्योर नहीं थी, अनश्योर थी, पक्का नहीं था मुझे सही है या नहीं डिसीजन मेरा मुंबई मूव होने का, यानी मैं अब जहाँ भी हूँ वहाँ से मुंबई मूव होने की सोच रही हूँ। बस पर पता नहीं था सही निर्णय है या नहीं, पर राम ने मुझे आश्वासन देते हुए कहा सही डिसीजन है, चिंता मत करो। देखा, अश्योर्ड यानी कि अगर कोई पढ़ रहा है तो उसे पता चलेगा कि राम ने मजाक उड़ाते हुए नहीं कहा, हंसी अच्छे से आश्वासन देते हुए कहा इट्स द राइट डिसीजन। तो हमने अब सीखा है स्निकर्ड यानी मजाक उड़ाना किसी का, और है अश्योर्ड यानी कि किसी को आश्वासन देते हुए कि अच्छा कर रहे हो, सही है। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं अब सैडनेस, यानी कि अगर कुछ लो माहौल हो, यानी कि कुछ दुखी सा माहौल हो, तब क्या यूज़ कर सकते हैं सैड के बजाय। पहला है वेल्ड यानी कि ज़ोर से रोना। इसका एग्जाम्पल देखिए। अनीता वेल्ड माई प्रेशियस रिंग इज स्टोलन। सोचिए हमारी अगर कोई अंगूठी या ऐसी कुछ चीज़ जो आपके बहुत दिल के करीब हो और महंगी भी हो, अगर वो चोरी हो जाए तो अनीता बस जोर से रोने लगी कि मेरी वो रिंग खो चुकी है, चोरी हो गई है। वेल्ड, वेल्ड के बजाय क्राइड भी यूज हो सकता है, जो बताता है कि रो रही थी, रोते रोते कह रही थी। देखा, हमने सैड के बजाय और सैडनेस के सिचुएशन में हमने सीखा है वेल्ड। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। बॉल्ड यानी कि चिल्लाकर रोना। जब जोर जोर से दुखी होने के कारण कोई जोर से चिल्लाकर रो रहा हो तब। एग्जाम्पल देखिए। आफ्टर लूजिंग द बिगेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आई बॉल्ड, आई वेटेड फॉर दिस ऑल माई लाइफ। यानी कि वो जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसका मैं कितने टाइम से इंतज़ार कर रही थी और कितने वक्त से वेट कर रही थी कि काश मुझे वो नौकरी मिल जाए, पर मुझसे वो छूट गई। तो मैं इतनी निराशाजनक ऐसी सिचुएशन में ऐसी निराश हो गई कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि मैं पूरी ज़िंदगी इस चीज़ का वेट कर रही थी और मेरे हाथ से निकल गई। आई बॉल्ड। आई होप ये वेल्ड और बॉल्ड क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन कौन सा है। एंगर यानी कि गुस्से में। इसके जो दोस्तों दो ऐसे मैंने शब्द चुने हैं जो आप डेली कॉन्वर्जेशन में तो यूज़ कर ही सकते हैं, पर हमें ये यूज़ करने की ज़रूरत भी पड़ती है। एग्जाम्पल देख के बताते हैं। विस्पर्ड
यानी कि कान में बोलना। जब आप किसी को कान में फुसफुसा कर कहते हो कुछ, तो ये एंगर यानी कि गुस्से वाले सिचुएशन में भी यूज़ हो सकता है, पर नॉर्मल सिचुएशन में भी यूज़ हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखें। काजोल वॉज बोर्ड आउट ऑफ हर माइंड एंड विस्पर्ड, व्हेन इज दिस लेक्चर एंडिंग? यानी कि बोर्ड आउट ऑफ हर माइंड। देखिए दोस्तों, ये बताता है कि बस इतनी बोर हो गई थी कि बस दिमाग मतलब मेरा काम करना बंद हो चुका था, इतनी बोर हो गई थी काजल। और उसने विस्पर किया, ये लेक्चर कब ख़त्म हो रहा है, पर गुस्से में अगर यूज़ कर रहे कि उसने कहा कब लेक्चर ख़त्म हो रहा है, मैं पक चुकी हूँ, मुझे घर पे जाना है। तो ये तब यूज़ हो सकता है, विस्पर्ड। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड यानी कि ज़ोर से डांटना। ज़ोर से अगर किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो तब। एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट ब्लेम हर, हर मदर रिब्यूक्ड टीना। यानी कि कितनी बार होता है कि हमें घर पे कहा जाता है कि छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना, पर इस सिचुएशन में सोचिए छोटी बहन ने कुछ नल खुला छोड़ दिया और सारा पानी बह गया, और अब घर पे आके जब मम्मी ने देखा कि टांकी खाली है, तो उन्होंने टीना को कहा कि टीना ये क्या है, ऐसे क्यों हो गया? तो टीना ने कहा मुझे मत बोलो, छोटी बहन ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। तो तब मम्मी ने डांटते हुए कहा शी इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, उसको मत ब्लेम करो क्योंकि वो छोटी है, उसको थोड़ी समझेगा। तो मम्मी ने जोर से डांटा टीना को, रिब्यूक्ड। रिब्यूक्ड की जगह हम जनरली शाउटेड यूज करते हैं, पर ये बेटर वर्ड है। शाउटेड बेसिक वर्ड है, ये थोड़ा एडवांस्ड वर्ड है। आई होप दोस्तों ये दोनों वर्ड्स क्लियर थे और आपको समझ आ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिफेंसिव रिस्पॉन्स, ये दोस्तों ये हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है जब कोई कह रहा हो कि तुमसे ये हुआ है या किसी ने कुछ किया है या कहा है, पर आप कहना चाहते हो नहीं तुम गलत हो, मैं सही थी, या फिर ये मैंने सेड कहकर मेरा जस्टिफाई नहीं होगी। यानी कि मैं अगर सेड वर्ड यूज़ कर लूँगी ना तो मेरी बात प्रॉपरली नहीं पहुँचेगी तुम तक, इसीलिए मेरा कुछ अलग शब्द यूज़ करना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कौन सा शब्द। प्रोटेस्टेड यानी कि विरोध करना। एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट लाइंग, बिली प्रोटेस्टेड। यानी कि सोचिए अगर बिली को किसी ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, कल तुम कॉलेज में लास्ट निकले थे और फिर ये जो भी बोर्ड के साथ तहस नहस हुआ है वो तुम्हारी वजह से ही हुआ है क्योंकि आखिरी में तुम निकले थे। पर बिली ने बिल्कुल विरोध करते हुए कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। बिली ने प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्टेड वर्ड थोड़ा एडवांस्ड वर्ड है क्योंकि आपको बताना है कि आपने बिल्कुल नहीं किया और ज़ोर से विरोध कर रहे हो। आई होप ये क्लियर था। चलिए और एक एग्जाम्पल और एक वर्ड देखें डिफेंसिव रिस्पॉन्स के लिए। रिटेलिएट यानी कि जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना भी कह सकते हो आप। Seeing the protesters cause destruction, the government retaliated. Curfew will be applicable from tomorrow. यानी कि जो प्रोटेस्टर्स थे, जो भी चीज़ के वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो डिस्ट्रक्शन कर रहे थे, यानी कि वो तहस ने सारा विनाश कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे पब्लिक प्रॉपर्टी का। तो गवर्नमेंट ने जवाब दिया, उनको बोला कि बस कल से कर्फ्यू लागू होगा, सब अपने अपने घर पर टाइम पर पहुंच जाए और ये तहस नहस, ये जो डिस्ट्रक्शन है वो बंद हो। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने मुंह तोड़ सोल्यूशन निकाला कि बस कर्फ्यू निकालो। तो ये रिटेलिएट। आई होप दोस्तों ये सारे वर्ड्स अब तक जो हमने सीखे हैं वो क्लियर थे। तो इस वीडियो का तो अब आ गया है अंत, पर आपकी इंग्लिश का अंत नहीं आना चाहिए क्योंकि आपने ऐसे नए नए वर्ड्स रोज़ सीखने हैं, रोज़ यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप ये क्लियर था और आज के लिए तो इतना ही। पर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन से 2 वर्ड बहुत अच्छे लगे और आप ज़रूर यूज़ करेंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।